हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द सेक्शन ऑफ क्लास 10th। और आज हम बात करने जा रहे हैं लाइट के बारे में। सो स्टूडेंट, आज हम इस चैप्टर में लाइट और लाइट से होने वाले फिनोमिनास के बारे में समझेंगे। तो इस चैप्टर में हम उसके फिनोमिनास को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज़ द लाइट। जैसे कि स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि जो लाइट होती है ये हमें जितनी भी हमारे अराउंड जो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स होती है उन्हें ऑब्जर्व करने में हेल्प करती है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइट। सो स्टूडेंट, लाइट इज अ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज मेड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब जो लाइट होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। मतलब लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिसमें इलेक्ट्रिक रेडिएशन भी होता है और मैग्नेटिक रेडिएशन भी होता है। और इस तरीके से जो लाइट होती है उसका जो नेचर होगा वो होगा ड्यूअल नेचर। तो चलिए हम बात करते हैं अब स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। सो स्टूडेंट, जो लाइट की स्पीड होती है वो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा होती है, जो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और हम इसे लिख सकते हैं एज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो चलिए इस चैप्टर में अब हम बात करते हैं लाइट के फिनोमिनास के बारे में, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। सो स्टूडेंट, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए हम कुछ इसको इस तरीके से समझते हैं कि यहाँ पर हम एक सरफेस ड्रॉ करते हैं जहाँ पर हम स्टूडेंट यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर एक लाइट आती है। अब जब लाइट रेज जब इस सरफेस पर स्ट्राइक करती है तो वो इस सरफेस से वापस बाउंस बैक हो जाती है और इसी को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो स्टूडेंट, ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब इसमें कुछ टर्म्स होती है जिसे हम समझते हैं। तो यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि जो आपके पास जो लाइट होती है इसके परपेंडिकुलर एक लाइन होती है जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल रेस, जिसे हम डिनोट करते हैं एन से। सो व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हेन लाइट रेस इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस इट्स बाउंस बैक टू द सेम मीडियम एंड दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जहाँ पर हम इंसिडेंट जो ये रे होती है इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे और इस रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। सो इस इंसिडेंट रे को हम आई से डिनोट करते हैं, वहीं रिफ्लेक्टेड रे को हम आर से डिनोट करते हैं। अब साथ ही जो हमारे पास एंगल होता है, तो यहाँ पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और वहीं रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम डिनोट करते हैं एंगल आई से। वही नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम डिनोट करते हैं एंगल आर से। अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन जो होता है, ये रिफ्लेक्शन आई थिंक आप समझ गए होंगे। तब इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी इट इज़ द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। सो स्टूडेंट, आप यहाँ पर एक डायग्राम देख पा रहे हैं। ये डायग्राम में जैसे कि हमने पिछली बार समझा था उसी तरीके से एक डायग्राम यहाँ पर डिनोट किया गया है, जिसमें हम एक मिरर लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि इस मिरर पर एक लाइट रेस इंसिडेंट कर रही है। अब ये जो लाइट रेस है ये जब मिरर के पॉइंट पी पर इंसिडेंट करती है तो वहाँ से वो
किसी और डायरेक्शन में बाउंस बैक कर जाती है, और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब पॉइंट P से हम एक परपेंडिकुलर लाइन सरफेस के ड्रॉ करते हैं जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल। तब यहाँ पे कुछ टर्म्स होती है लाइक इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट P ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सारी टर्म्स के बारे में हम पिछले जो स्लाइड थी उसमें हम समझ चुके हैं कि व्हाट इज द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट P, नॉर्मल रे एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर भी हम एक बार और यहाँ पर इसे रिवाइज कर लेते हैं। तो जो रेज मिरर पर स्ट्राइक करती है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो रे आफ्टर स्ट्राइकिंग बाउंस बैक कर जाती है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और उस पॉइंट P से सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन जाती है उसे हम बोलते हैं नॉर्मल। अब बात करते हैं कि जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे आती है सरफेस के उसे हमने पॉइंट P से डिनोट किया है जिसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। वहीं इन नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको पता है स्टूडेंट कि कितने टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं? तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। सो स्टूडेंट, जो रिफ्लेक्शन के टाइप होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, इरेगुलर एंड रेगुलर। तो चलिए वन बाय वन हम दोनों को ही समझते हैं। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक सरफेस पर हम कंसिडर करते हैं कि एक बीम ऑफ लाइट यहाँ पर इंसिडेंट कर रही है। अब बीम ऑफ लाइट आप जैसे जानते हैं कि ग्रुप ऑफ लाइट रेस को हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट रेस। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बीम ऑफ लाइट है वो जब किसी सरफेस पर स्ट्राइक करती है तो वो आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द सरफेस वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेस पैरेलल है, सिमिलरली बिफोर रिफ्लेक्शन भी लाइट रेस पैरेलल है। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को बोला जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के रिफ्लेक्शन के बारे में जो होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। चलिए अब हम एक रफ सरफेस ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि जब इस पर जब बीम ऑफ लाइट रेस आती है तो देन वो आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द सरफेस वो अलग अलग पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होती है। तब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बीम ऑफ लाइट रेस है वो जब इस सरफेस पर स्ट्राइक करती है तो उससे पहले ये लाइट रेस तो पैरेलल है, लेकिन आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द सरफेस ये जो लाइट रेस है ये है पैरेलल नहीं है। मतलब इस तरीके के जो रिफ्लेक्शन होंगे ये होंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों ही टाइप के जो रिफ्लेक्शन है वो क्यों हो रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें कि जो बीम ऑफ लाइट रेज है वो आती तो पैरेलल ही है, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो रिफ्लेक्टेड रेज की बीम्स में है। मीन्स यहाँ पर अगर देखें तो रेगुलर में आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेस पैरेलल है, लेकिन वहीं इरेगुलर में ये लाइट रेस पैरेलल नहीं है। सो यही चीज़ जो है वो डिफाइन करती है रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन को। तो देखें कि क्यों हो रहा है। तो अगर हम देखें कि पिछले टाइप के जो रिफ्लेक्शन था वहाँ पर जो सरफेस था वो प्लेन था, जबकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन में जो सरफेस है वो रफ सरफेस है। इसका मतलब ये है कि जो रिफ्लेक्शन है वो रेगुलर होगा या इरेगुलर, टोटल डिपेंड करेगा सरफेस पर। अगर सरफेस स्मूथ होगा तब जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर होगा, लेकिन अगर वही सरफेस अगर रफ हुआ तो रिफ्लेक्शन होगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो चलिए अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। सो स्टूडेंट, यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ये है कि जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे
ये तीनों ही सरफेस के एक ही पॉइंट पर लाई करती है और इसे बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एक बार और अगेन रिपीट करता हूँ, जहाँ पर इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ये सरफेस के एक ही पॉइंट पर लाई करती है। वहीं हम बात करते हैं कि इसका जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या है। सो स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स कि यहाँ पर आपके पास इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होगा ये हमेशा आपस में इक्वल होगा और इसे ही हम बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो लॉ होता है ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ के फिनोमिनाज में। सपोज़ अगर हमारे पास इंसिडेंट रे का जो एंगल होगा वो 20 डिग्री होगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे का एंगल भी जो होगा वो 20 डिग्री होगा। सो इस तरीके से जो भी इसका एंगल होगा इंसिडेंट रे का, वही जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो स्टूडेंट, आज हमने जाना लाइट के बारे में, उसके बाद लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शंस लाइक मिरर